हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। आज हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश। तो ये बच्चे हाई स्कूल इंटर में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं बहुत कई वीडियो हिंदी से इंग्लिश की डाल चुका हूँ। उसी क्रम में एक और वीडियो है, किस तरह से हम इसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करें। आप गौर से देखिए। यहाँ देखिए, पूरा समाज दो भागों में बंटा हुआ है। तो पूरा समाज यानी होल द सोसाइटी, पूरे समाज क्या लिखेंगे? होल द सोसाइटी। सब्जेक्ट क्या हमारा? होल द सोसाइटी। तो होल द सोसाइटी सिंगुलर हम लगाएंगे एज। बटा हुआ है डिवाइडेड, एज डिवाइडेड। किसमें बटा? दो भागों में। तो इनटू का प्रयोग करें, डिवाइडेड इनटू। टू भाग यानी पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। तो होल द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट्स अमीर एंड गरीब। तो यहां हम डैश लगाए लिखेंगे, हम गरीब अमीर, तो पुअर एंड रिच। पुअर एंड रिच, गरीब और अमीर। अब देखो, गरीब दिनों दिन और भी गरीब हो रहा है। तो गरीब हो रहा है, गरीब हो रहा है, तो पुअर, द पुअर, या तो अब द पुअर का प्रयोग होता है गरीब लोग, गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब लोग हो रहे, तो द पुअर लगा लो या पुअर्स लगा लो, बात एक ही है। द पुअर आर ग्रोइंग मोर, सॉरी, पुअर का कंपेटिव तो पुअर आर ग्रोइंग पुअर, प्रोरिंग आर ग्रोइंग पुअर दिनों दिन, डे टू डे, डे टू डे। दिनों दिन के लिए क्या लगाएंगे हम? डे टू डे। जबकि, जबकि के लिए क्या लिखेंगे हम? वेदर, वेदर। जबकि अमीर तेजी से और भी अमीर हो रहे हैं, तो अमीर यानी रिच। हम क्या लिख सकते हैं? रिच को रिच से भी लिख सकते हो और द रिच भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है। तो रिच आर ग्रोइंग, क्या ग्रोइंग हो रहे हैं? रिचर। तो रिच की कंपेयर डिग्री क्या है? रिचर, आर ग्रोइंग रिचर। तेजी से, रैपिडली। तेजी से क्या लगाएंगे? रैपिडली, आर ग्रोइंग रैपिडली, तेजी से। अब आगे चलते हैं। इसका कारण है आय के संसाधन, द रीजन ऑफ इट, द रीजन ऑफ इट। इसका कारण है, क्या है? आय के संसाधन। तो द रीजन ऑफ इट इज सोर्सेस, आय के संसाधन क्या है? सोर्सेस ऑफ इनकम। द रीजन ऑफ इट इज सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के संसाधन। गरीबों के पास आय के उचित संसाधनों का अभाव है। क्लियर? द, तो यहां पुअर का लिखें, पुअर है लेक, है लेक ऑफ, किसी का मतलब उचित संसाधन, आय के उचित संसाधन। तो उचित के क्या लिखेंगे? प्रॉपर सोर्सेस ऑफ इनकम। तो पुअर्स है लेक ऑफ, लेकों में संसाधन कमी, अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर सोर्सेस ऑफ इनकम, जिसके कारण, जिसके कारण दैट्स वाई या दैट्स
वाई, जिसके कारण का मतलब क्या हुआ, दैट्स वाई, जिसके कारण वे दूसरों की फैक्ट्रियों या दुकानों पर काम करके अपने व अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। तो वे गुजारा चलाते हैं, तो दे गुजारा चलाते हैं, क्या लिखेंगे, सर्वाइव। किसका, अपना व अपने परिवार का। तो अपना यानी डियर एंड देयर फैमिली। तो यहां दे सर्वाइव डियर एंड देयर फैमिली। कैसे सर्वाइव करते हैं, दूसरों की फैक्ट्रियों पर या दुकानों पर काम करके, वाई वर्किंग ऑन, दूसरों की यानी अदर्स, फैक्ट्री यानी फैक्ट्रीज एंड शॉप्स। तो बाई वर्किंग ऑन अदर फैक्ट्रीज एंड शॉप्स, तो यानी दूसरों की फैक्ट्री या दुकानों पर काम करके वे अपने अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। वे बहुत कम तनख्वाह पर इन जगह पर काम करते हैं। दे काम करते हैं यानी वर्क, कहाँ काम करते हैं, इन जगहों पर। तो इन जगहों पर ऑन दीज प्लेसेस। काय पे काम करते हैं, बहुत कम तनख्वाह पर, फॉर वेरी स्मॉल इनकम, या तनख्वाह के लिए हम सैलरी का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत कम समय, वेरी स्मॉल सैलरी। जबकि जबकि वही लगाए हम वेदर, जबकि अमीर लोगों के पास आय के अनेकों संसाधन होते हैं। तो रिच, और यहां रिच हैव, हम रिच को रिच लिख सकते हैं, रिच हैव मैनी सोर्सेस ऑफ इनकम। तो रिच हैव मैनी सोर्सेस ऑफ इनकम, अमीरों के पास कई इनकम के साधन हैं, जिनसे, तो जिनसे कहेंगे फ्रॉम विच उन्हें एक अच्छी खासी आय प्राप्त होती है। उन्हें यानी दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम विच, जिससे दे गेट, उन्हें प्राप्त होती है अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, एक अच्छी खासी आय, और वे एक सुखी जीवन जीते हैं। एंड दे लिव अ हैप्पी लाइफ, एंड दे लिव, और वे जीते आल हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन। यही समाज में असंतुष्टि का कारण है। इट इज द रीजन बिहाइंड अनसेटिस्फैक्शन in the society। तो इट इज द रीजन, यही कारण है,
बिहाइंड अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि का इन द सोसाइटी, समाज में। तो समाज में असंतुष्टि का यही कारण है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं अगर हम सही तरह से प्रैक्टिस करें। तो मैं आपकी प्रैक्टिस में मदद कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भेजें, कमेंट्स भेजें, शेयर करें और इसी तरह से मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।